क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो बनी, क्रिप्टो तो इंडियन इकोसिस्टम का हिस्सा बन के रहेगा एंड इट्स हियर टू स्टे। सिंस द इंसेप्शन ऑफ क्रिप्टो एंड द क्रैश ऑफ 2018 ऐसी बहुत सी स्पेक्यूलेशन आई हैं कि शायद क्रिप्टो इंडिया में बैन हो जाएगा। ऐसी स्पेक्यूलेशन हमने फिर 2022 में भी सुनी, पर देखो आज हमारे पास टैक्स है, क्रिप्टो लॉ है, और तुम्हारे पास क्या है? 2022 इंडियन क्रिप्टो सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साल रहा है। हमने बहुत ही सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं, बट ऑन अ होल इट वाज एन ओके ईयर फॉर ऑल दी क्रिप्टो एंथुसियास्ट्स। और आज के वीडियो में हम इंडियन क्रिप्टो मार्केट का एक रिकैप देखेंगे और उन ऐतिहासिक पलों को फिर से याद करेंगे which made us believe that we're all gonna make it। #bagme। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ रिया यादव और चलिए शुरू करते हैं ये रीकैप ऑफ 2022 फॉर द इंडियन क्रिप्टो मार्केट। 2022 की शुरुआत थोड़े तनाव में हुई थी। इफ यू रिमेंबर, द एंड ऑफ 2021 saw the discussion around the crypto bill. Although the discussion began late 2021, but one thing led to another and we had to welcome the new year without much clarity on the government stance on crypto. कुछ इन्वेस्टर्स थोड़े डरे हुए थे regarding the details of the bill, all thanks to the fake news and media, but crypto exchanges and seasoned investors had a firm belief in the government. They knew that the government will take the right steps and the right decision which shall be in favor of the entire crypto industry in India. And then came the budget session और पूरी Indian community was sort of busy celebrating this victory of ours. Indian government ने finally tax law incorporate कर दिया था। Although इसके laws थोड़े strict हैं, but the entire crypto community is seeing it as a positive step towards regulating the sector. 30% क्रिप्टो टैक्स एंड 1% TDS थोड़े हार्श ज़रूर हैं, बट इट ऑल्सो शोज दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस थिंग कॉल्ड क्रिप्टो इन द इंडियन इकोनॉमी। वंडरिंग ये सारे टैक्स लॉज आखिर हैं क्या? वेल, ये वाली वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। अच्छा, तो क्रिप्टो टैक्स एंड ऑल तो काफ़ी बड़ी खबरें हैं विच एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, बट इस साल कुछ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो बेस्ड नेटवर्क्स ने गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स भी एस्टैब्लिश की हैं विच इज प्रीटी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट। इंडिया बेस्ड पॉलीगॉन नेटवर्क ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ कास्ट सर्टिफिकेट्स इशू करना शुरू किया है यूजिंग इट्स ब्लॉकचेन नेटवर्क। दिस वॉज ऑल डन एज अ पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया कैंपेन। इस पार्टनरशिप की हेल्प से महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने 65,000 कास्ट सर्टिफिकेट्स रोल आउट किए टू एड द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग गवर्नमेंटल स्कीम्स एंड बेनिफिट्स। तो अपना देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। व्हाट्स इट? Indian government officials also started to acknowledge the power and existence of blockchain and the revolution that is capable of bringing it. According to IAS officer Shubham Gupta, Web3 takes the concept of democratization to a whole new level, whereby data or information can not only be made openly available, shareable, but can also be made openly unfalsifiable. Would you believe if I would say that telecom communities भी अपना डेटा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्टोर करने वाली हैं? Well, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने सारे टेलीकॉम कंपनीज को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए कहा है टू टैकल इश्यूज लाइक स्पैम कॉल्स एंड ऑल्सो टू आइडेंटिफाई अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनीज। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेकर सेबी तक हो रहा है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने सारे डिपॉजिटर्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने को कहा है और इसका ऑर्डर दिया है। इस प्रोसेस से रिकॉर्ड कीपिंग और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा वेट, तुम्हें पता है फिरोजाबाद पुलिस ने कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए भी एक सिस्टम लॉन्च किया है विच इज़ ऑन द पॉलीगॉन नेटवर्क। इससे ट्रांसपेरेंसी तो आएगी ही सिस्टम में और साथ ही साथ करप्शन भी कुछ लेवल तक कम हो सकता है। ओके, ये सब तो ठीक है, मगर अगर मैं तुमको कहूँ कि बैंगलोर सिटी से बैंगलोर एयरपोर्ट तुम कुछ चंद मिनटों में पहुंच जाओगे तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? क्या तुम मेरी बात मानोगे? दिस इज माइंड ब्लोइंग, राइट?
बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL ने मेटापोर्ट लॉन्च किया है। अब ये भी एयरपोर्ट मेटावर्स में एग्जिस्ट करता है और इसे भी पॉलीगॉन नेटवर्क ने ही बिल्ड किया है, नो सरप्राइजेस नाउ। इससे फ्लायर्स, शॉपिंग, सोशलाइजेशन और भी ढेर सारी चीजें कर पाएंगे। क्रेजी राइट? और ये वाला एयरपोर्ट मेटावर्स का पहला एयरपोर्ट होने वाला है। अब गाइज हमने इतना पॉलीगॉन कर लिया है इस वीडियो में, तो ये वाला वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, जहाँ पे हम पॉलीगॉन को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनरी है, ये तो हर इंडस्ट्री ने बिलीव करना शुरू ही कर दिया है। जैसे जैसे ब्लॉकचेन का अडॉप्शन बढ़ रहा है, क्रिप्टो की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। गाइज मैं प्राउडली ये कह सकती हूँ कि आई बिलोंग टू अ नेशन दैट रैंक्स 4th in the crypto adoption, and this is only coming from 7% of the Indian crypto population who started investing. This year was pretty interesting for me as well, yours truly. I started my journey as a full-time content creator for crypto, और आपके साथ मैंने भी काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी हैं, and I am overwhelmed with the love and the kind of affection that you guys have given me. Thanks a lot for all of this. एंड आपने हमारे चैनल को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, एंड ऑल ऑफ दिस रियली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्रिएटिंग गुड क्वालिटी क्रिप्टो कंटेंट। इसी बात पे आप सब्सक्राइब कर लेना, पिछले 1 साल से मैं आपको यही बोल रही हूँ, बट इट इज़ प्रिटी ओवरवेलमिंग। थैंक यू सो मच गाइस। ओके एंड वी आर बैक। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में थोड़े उतार चढ़ाव तो ज़रूर आए हैं, बट क्रिप्टो मार्केट काफ़ी डाउन गया गिवन द इन्फ्लेशन, रिसेशन एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स। हाउएवर periods like these are the time to build and get ready for the next bull run. ये काफी evident था from the fact that there were numerous participations in various blockchain, crypto and Web3 conferences held across the world, and one of which was CoinDCX का Unfold, which was a very successful event, and we saw a lot of potential Web3 startups being pitched and demonstrated. हमारे local chapters में भी काफ़ी सारी chatter है और लोगों ने काफ़ी participate किया है। This also demonstrates कि crypto community slowly and steadily काफ़ी बड़ी होती जा रही है। You also want to be a part of the CoinDCX local chapters next time that we're in your town? Do not forget to follow us on the social media channels. You will get every information there. So that's all guys for today's session. I hope तुम्हें समझ आ गया होगा कि there are a lot of things happening in the crypto space, and इसका mass adoption शुरू हो चुका है. From various brands jumping into the NFT trend to seeing some real life use cases of blockchain network, crypto has really come a long way in just a year. और ये सारी चीज़ें तो सिर्फ इंडिया फोकस थी, ग्लोबल स्केल पे तो क्रिप्टो और भी ज़्यादा मचा रहा है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो शेयर इट विद द फ्रेंड्स ऑफ योर्स हु शुड ऑल्सो नो कि हमारा इंडिया किसी से कम है के। सो गाइज, शेयर दीज ऑसम क्रिप्टो रेवोल्यूशन हैपनिंग्स इन आवर कंट्री एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इट टू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, और किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड कीप रिसर्चिंग। बाय बाय। क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।